बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में खैर वाफियत के साथ होंगे। तो जनाब आज ज़बरदस्ती बिरयानी की रेसिपी जो है आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही आसान और लजीज बहुत ज़्यादा। तो चले अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दही लिया है, तकरीबन 1 कप के करीब मेरे पास दही है। दही ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर पानी कम और उसकी थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए। पानी निकला हुआ दही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जो है ना टेबल स्पून 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको बारीक पीस लिया है। अब इसके अंदर मैंने शामिल किया है जनाब सौंफ और ज़ीरे का पाउडर, इसको मिक्स कर लिया बारीक पीस के। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ बारबेक्यू मसाला, जो कि मेरे पास 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के है, इसको शामिल कर देंगे। और यकीन करें बहुत ही लजीज सी ये इसके साथ इसका मज़ा आएगा। और फिर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला। चाट मसाला जो है इसको मुनफरिद जायका अता करेगा, तो जो आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको डिफरेंट ही इसका जायका लगेगा, जो कि आज से पहले आपने कभी भी ट्राई नहीं किया होगा। तो यहाँ पे जो है मैंने इसके अंदर अब शामिल करूँगी, इसके अंदर सूखी मेथी डालेंगे। सूखी मेथी तकरीबन जाएगी 2 से 3 टीस्पून जो है ना भर के, उसको हाथ पे डाल के और अच्छे तरीके से मसलेंगे हम। इसको मसल के इसका जो फ्लेवर और खुशबू आती है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है और इसमें इसका भी जायका बहुत अच्छा निकलेगा। तो इसको शामिल करेंगे। जब दही आपने लेनी है ना तो उसको अच्छे तरीके से बीट कर लीजिएगा ताकि उसके अंदर कोई भी किसी किस्म के लम्स ना होए, तो फिर ही बहुत अच्छा मसाला भी मिक्स होगा। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 से 2.5 टीस्पून मैंने डाले हैं चिली फ्लेक्स के। और जो चिली फ्लेक्स है जनाब वो भी ज़बरदस्त सा जायका देता है आपके खानों को। यहाँ पे मैंने अजवाइन ली है तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब अजवाइन को शामिल करेंगे। इसके जो तमाम मसाले हैं ना आप देखिएगा कि बहुत ही नॉर्मल से मसाले मैंने इसमें मिक्स किए हैं, जो कि आपको अपने किचन में इजीली मिल जाएंगे। किसी भी मसाले के लिए घर से बाहर जाने की या किचन से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं फील होगी और घर में ही हर से मसाला मिल जाएगा। और अब यहाँ पे मैं इसके अंदर तकरीबन 2 जो लीमू है ना उनको निचोड़ लूँगी। चलिए जी, लीमू निचोड़ने के बाद मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे चिकन को अच्छे से कट लगा लिए हैं। आप देख रहे हैं कि कट लगाए हैं ऐसे जैसे बारबेक्यू में हम लगाते हैं। मसाला अच्छे से मिक्स करके दही के अंदर और इसके अंदर चिकन में लगा देंगे। और मैं यहाँ चिकन में नमक डालना भूल गई थी, अब मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको तकरीबन हम 2 से 3 घंटों के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। मसाला हमारा मिक्स हो चुका हुआ है चिकन के अंदर, 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम इसकी बिरयानी की तैयारी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें कि चिकन को जो है ना दही में कितना अच्छा सा मिक्स हुआ हुआ। चले अब देखते हैं आगे हमने क्या करना है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर बनास्पति घी जो है उसको डाला है मैंने। बनास्पति घी में आप इसको तैयार कीजिएगा। चले जी, अब इसके अंदर खड़े मसाले शामिल करते हैं। दालचीनी का 1 टुकड़ा है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची के 2 टुकड़े हैं मेरे पास, जायफल है, यहाँ पे बादियान के फूल हैं। इसके अंदर डालेंगे घी में, इनको कड़कड़ा लेंगे अच्छे तरीके से ताकि इनकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू जो है वो आपके किचन में भी फैल जाए। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टीस्पून भर के ज़ीरा है। ज़ीरे को कड़कड़ाएंगे जब तक इसकी खुशबू घी में रच बस जाती है, तब तक हमने इनको पकाना है। अब जो है मसाले जो हैं कड़कड़ा चुके हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे ये चिकन को शामिल करके थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और फिर इसके अंदर थोड़ा पानी शामिल करूँगी। और शामिल करने के बाद इसको हम पकाएंगे ताकि थोड़ा सा चिकन गल जाए। यहाँ पे मेरे पास है कढ़ाई, इसके अंदर मैंने प्याज शामिल किया है। प्याज को बारीक बारीक काट लिया अच्छे तरीके से और इसको हमने ब्राउन होने तक पकाना है। दूसरी तरफ हमारा जो चिकन है वो ज़बरदस्त सा रेडी हो रहा है। प्याज हमारी जो है ब्राउन हो चुकी भी है। यहाँ पे मैंने कोयला लिया है, इसको दम लगा कोयले को हम दिखाएंगे और दूसरी जानिब जो चिकन है हमारा अच्छे तरीके से भून रहा है। और इसके अंदर मैंने शामिल कर दी तीन हरी मिर्चें शामिल की हैं, 10 से 12 मैंने आलू बुखारे शामिल कर दिए हैं और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे तब तक जब तक कि घी मसाले के ऊपर ना आ जाए।
इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है हमने। चिकन का मसाला भून रहा है और इसको हम ढक देंगे ताकि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत सी कसर रह रही है वो भी गल जाए और मसाला जो है हमारा वो भी अच्छे से थिक हो जाए। हमने मसाले की थिकनेस तक इसको भूनना है। ये देखें ज़बरदस्त सी इसकी थिकनेस आ चुकी हुई है और घी भी जो है वो आ गया। अब इसको हम हटाएंगे साइड पे। यहाँ पे मैंने पैन लिया है, पैन के अंदर शामिल करूँगी घी। तकरीबन मैंने 5 से 6 टेबल स्पून इसके अंदर घी शामिल किया है। घी को हम गर्म करेंगे। इसके अंदर खड़े मसाले शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर शामिल किया है इलायची, दालचीनी, लौंग और बादियान के फूल और सब्ज़ इलायची। इनको शामिल करके कड़कड़ाएंगे। इसके अंदर ज़ीरे का 1 टीस्पून शामिल कर दूंगी। अब मैंने अदरक और लहसुन जो है ना उसको इसके अंदर डाला है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और इसको तब तक बनाएं जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखें मसाले का जो कलर है ज़बरदस्त सा गोल्डन हो चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी ताकि जो इसका कलर है ना मसाले का घी में रच जाए। और यहाँ पे मैं शामिल करूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून नमक शामिल करके पानी शामिल कर देंगे। पानी आपने जिसमें चावल भिगोए थे वही चावल आपने पानी डालना है। चावल भी आधा किलो है मेरे पास और चिकन भी आधा किलो है। चावलों को तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने भिगो के रखा था। और यहाँ पे जो कोयला है हमारा दहक चुका हुआ है। इसको भी हम अब पकड़ेंगे, एल्युमिनियम पेपर में डालेंगे और यहाँ पे चिकन के सेंटर पे थोड़ी सी जगह खाली करेंगे और इसके अंदर डालेंगे कोयला, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, ताकि जो इसकी स्मोक बन रही है वो अच्छे से जज्ब हो जाए। यहाँ पे जो चावल है हमारे रेडी हो रहे हैं और ये स्मोक वाला जो चिकन है वो भी रेडी हो रहा है। चावल जो है देखिए ज़बरदस्त से हमारे रेडी हैं। इनको तकरीबन मैंने 80% तक गला लिया है। अब जो फ्लेम से इसको हटा लेंगे और नीचे रखेंगे एक तवे के ऊपर दोबारा से हम ये मसाले वाली जो कढ़ाई है इसको रखेंगे ताकि जो इसके अंदर मसाले की जो खुशबू है ना, स्मोक जो है वो और ज़्यादा रच जाए। चूल्हा हमारा थोड़ा सा नॉर्मल है। अब इस ढक्कन के अंदर मैंने थोड़ा सा इसके होल के ऊपर इसको कागज़ से कवर कर दिया था। अब ये देखिए ज़बरदस्त सी खुशबू आई है। मैंने ढक्कन उठाया तो खूबसूरत सी मज़ेदार सी खुशबू थी। अब ये देखिए चिकन का कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे जो है ना मैं साइड पे सारा मसाला करूँगी और हाफ़ चावल जो है ना इसके अंदर डाल दूँगी और मसाले को ऊपर रख लेंगे, चावलों को नीचे। फिर अब जो दूसरे बाकी चावल बच गए हैं उनको मैं इसके अंदर डाल दूँगी और अच्छे तरीके से कवर कर देंगे सब। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी रेड कलर और इसके साथ ही जाएगा येलो कलर और इसके साथ मैं डाल दूँगी ग्रीन कलर। और कलर जो है हमने ड्राई फॉर्म में ही डालने हैं और पानी नहीं शामिल करना। यहाँ पे मेरे पास 1 टमाटर था बड़े साइज़ का और ग्रीन और येलो और कच्चा पक्का जो टमाटर होता है वो डाला है। अब इसके साथ जो हमारी प्याज थी ब्राउन की हुई उसको शामिल करेंगे और तकरीबन 5 मिनट का दम लगाएंगे। और ये देखिए जनाब 10 मिनट के बाद दम और खूबसूरत से चावलों का कलर, वाह ज़बरदस्त सा कलर आया है। अब जैसे जैसे मिक्स करती जा रही हूँ इसकी खुशबू भी इंतहाई ख़तरनाक किस्म की खुशबू फैल रही है और कलर तो क्या ही कहने इस कलर के। तो हमारी जो कोसे के साथ बिरयानी जो रंग है ना शाम ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। ये ले जनाब जी, इंजॉय करें इस कलर को और ज़रूर यकीनन आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा ये बिरयानी देख के। तो अपने मुंह को इस जायके को फ़ील करने के लिए आपको अपने किचन में जाना पड़ेगा और ज़बरदस्ती ये बिरयानी रेडी करनी पड़ेगी। तो देखिए मैंने बहुत ही आसानी के साथ ये बिरयानी रेडी की है। आप इसको ईद पे अपने दस्तरखान में सजाइएगा, मेहमानों की, घर वालों की तारीफ़ें बटोरिएगा। अब इसके अंदर डाल देंगे मैं थोड़ी सी जो मैंने प्याज फ्राई की हुई थी उसको शामिल करेंगे और इसको आप देखें ज़बरदस्त से हमारे कोसे की ज़ा बिरयानी जो है रेडी हो चुकी है। फीडबैक दीजिएगा, रेसिपी अच्छी लगी थम्स अप दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।